जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता कासलीवाल ने की प्रेसवार्ता, बोले यह राहुल गांधी के अथक संघर्ष का परिणाम। बड़वानी केंद्र सरकार ने 2026 की जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसी विषय को लेकर मीडिया प्रभारी प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल ने शनिवार 12 बजे जिला मुख्यालय बड़वानी विधायक कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने भाजपा के इस निर्णय को राहुल गांधी की जीत बताया। प्रेस वार्ता में श्री कासलीवाल ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के दूरदर्शिता, अथक संघर्ष और जनहित के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता का परिणाम है। प्रवक्ता आनंद कासलीवाल ने कहा कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। इस दौरान बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी व अन्य गणमान्य व कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। जे टीवी न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की खास रिपोर्ट। भैया, पार्टी ब्लॉक में भारी जल संकट चल रहा है। बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी विकासखंड हो या बड़वानी विकासखंड, पेयजल की भीषण समस्या है। और पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चला था, मैंने विधानसभा में इस बात को बुलंदी से उठाई थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर ये पीने की पानी की भारी समस्या है और लोग गधे घोड़ों से नाले खुदरों का पानी पीकर 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। विधानसभा में इस बात को उठाने के बाद मैंने बड़वानी में कलेक्टर महोदया, जिला पंचायत की सीओ, पीएचई के अधिकारी और सबसे बात की कि अपने यहाँ भीषण समस्या है। बावजूद भी आज अभी जो मई का महीना चल रहा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आज ये स्थिति होगी कि गांव में पीने के पानी की वजह से गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे गांव में जा रहे हैं, गांव छोड़ के जा रहे हैं। और आप देख लीजिए कि जो बोखरटा का इलाका हो, चाहे सेमलट चेरवी का इलाका हो, गधों से पानी लाते हुए वीडियो सब वायरल हो रहे हैं। उसके बाद जो स्कूल में भी बच्चों की अभी तो छुट्टी लगी है, लेकिन इससे पहले जब स्कूल बच्चे चल रहे थे तो एक भी स्कूल में जो इनकी दावे हैं कि हमने हर स्कूल के अंदर पानी की टंकी लगाई है ना, नल की टोटी लगाई और बच्चों को पीने के पानी को उपलब्ध कराई है। आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया, कोई एक स्कूल ही बताते पीएचई विभाग या प्रशासन कि जिसके अंदर पेयजल की व्यवस्था बच्चों के लिए है। एक भी स्कूल में न तो शौचालय है न बच्चों के पीने का पानी उपलब्ध है। और ऐसी स्थिति हो गई कि पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। अब इंसान तो कहीं पे भी व्यवस्था कर लेता है, इधर उधर जाके पलायन कर रहा है, लेकिन जानवरों की हालत क्या है? जो पशुधन है उनको तो पीने के पानी नहीं है, लोगों ने छोड़ दिए हैं। ये स्थिति हो गई है और बार बार हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आज आप ट्यूबवेल खनन करवाइए, मोटर लगवाइए। तो न तो आज पीएचई विभाग में कोई ट्यूबवेल खनन हो रहा है, न ही सिंगल फेज मोटर आई है जिससे लोगों को मतलब गाँव के लोगों को राहत मिल सके। अच्छा, आपने जरा कोई प्रयास किया तो टैंकर वगैरह पानी के? हाँ, मैंने अपने जो विधायी विकास निधि से पानी के टैंकर दिए हैं, कई पंचायतों में दिए हैं। और मेरे जो क्षेत्र है वो ऐसा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पहुँच नहीं पाते और जो टैंकर है वो भी नहीं पहुँच पा रहे। तो मैंने 1000 लीटर के टैंकर बुलवाए हैं ताकि वो बैलगाड़ी से यहाँ लोग धक्का मार के भी ले जा सके। तुम वहाँ देख लीजिए, किसी गाँव में कोई गमी का कार्यक्रम हो जाए या कोई अन्य मांगलिक कार्यक्रम आ जाए तो लोग बच्चों को जो अपने एल्यूमिनियम के हंडों पर लगा देते हैं और वो दिन भर सिर्फ पानी के लिए इधर से उधर भटक देते हैं और पानी लेके आएंगे तो ही कोई कार्यक्रम हो पाएगा। महिलाओं की ये स्थिति है कि पूरा काम धाम छोड़ के सिर्फ पीने के पानी की व्यवस्था कर रही है, ये स्थिति है। और अधिकारी मतलब बार बार हम कलेक्टर महोदय भी आश्वासन दे रहे हैं, जिला पंचायत सीओ मैडम भी हम आश्वासित कर रहे हैं कि हम ऊपर बात कर रहे हैं और ट्यूबवेल खनन की स्वीकृति की प्रत्यक्ष में खनन करा देंगे। लेकिन आज तक कभी कोई खनन का काम चालू नहीं है। अभी भी मेरे कार्यालय में देख लीजिए, पानी के लिए रोज लोग आ रहे हैं, पूरा कार्यालय सिर्फ पानी के लिए मांग करने के लिए ग्रामीण लोग आ रहे हैं। शासन प्रशासन नल जल को लेकर दावा कर रही है, घर घर तक पानी पहुंचता है। यह नल जल की स्कीम तो पूरी तरह से खराब है। ये तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। आप मतलब नेता और पत्रकारों को बात कर लीजिए, इनका कार्यालय कहाँ, ये लोगों को नहीं मालूम है। जल जीवन मिशन का, और जल जीवन मिशन के अंदर ये बड़े बड़े पाइप हमको रोड पे दिख जाते हैं, लेकिन कहीं तक गड़े नहीं है। और एक भी गांव ये बता दे कि हमने जल जीवन मिशन में काम कंप्लीट करके गांव को पानी हर घर में नल की टूटी से माध्यम से पानी दे दिया, ऐसा दावे करते हैं, लेकिन एक भी घर ये दिखा दे
जहाँ इनको राज्यसभा अपने जन्मदिन के अवसर पर बावड़ी खुदाई के दौरान मिल रही, तो वहीं ग्रामीणों को दूर दराज जैसे स्थानों पर पानी लेने जाना पड़ रहा है। तो क्या मानते हो किस प्रकार की ये स्थिति है ग्रामीण? देखो यार, ये तो क्या है, पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, लोग करते हैं। हम भी कई स्वच्छता अभियान में जाते हैं तो थोड़ी देर कचरा उठा लिया, तो एक सिंबॉलिक है, एक तरह से संदेश देने का काम है। लेकिन इससे कोई समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल तभी होगा जब जो विभाग है, जिस विभाग की जवाबदारी है, वो अपनी भूमिका सही तरीके से निभाए। आज जातिगत जनगणना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, क्या देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो जातिगत जनगणना माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संसद में उठाई गई और भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन उस नियम को मानना पड़ा, और आज राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। और हमारे प्रवक्ता ने बताया, अगर मैं बड़वानी ज़िले के उन मुद्दों की बात करना चाहूँगा जिसमें बड़वानी ज़िला वास्तव में झुलस रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि बड़वानी ज़िले में हमारे आदरणीय दोनों विधायक राजन मंडलोई जी द्वारा और माननीय बाला बच्चन जी द्वारा विगत दिनों बड़वानी ज़िले के लिए विधानसभा में सवाल उठाए गए। बड़वानी ज़िला बहुल्य आदिवासी ज़िला है और उसमें अभी उसका टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंचता है, और सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी पानी का। पानी में हमारे आदिवासी भाई 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, परंतु भारत सरकार के द्वारा 2019 में लगभग जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, और 602 गाँव को पानी और स्कूल में पानी पहुंचना था, और ये योजना 2024 तक पूर्ण होकर सबके हितग्राहियों को पानी मिलना था, परंतु वह योजना भ्रष्टाचार का के भेंट चढ़ गई है। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इनकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जो इसके खिलाफ दोषी ठेकेदार और कर्मचारी हो उनके खिलाफ FIR हो, और तत्काल प्रभाव से अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करें। जय हिंद। थोड़ा पीछे आ जाओ। आप सभी को पत्रकारिता दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे विधायक महोदय राजन जी मंडलोई जी और जिला अध्यक्ष दिनेश जी चौधरी के और मैं आनंद जैन प्रदेश प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज आपके सानिध्य में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की जो जातिगत जनगणना थी कांग्रेस पार्टी की, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा है जिसने देश को हमेशा दिया है। आप इंदिरा गांधी की बात करें तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश को एक नई दिशा दी थी। एशियाड गेम्स में 1984 में वे टीवी लाई थी, जिससे देश को एक नई तकनीकी का एहसास हुआ था और देश की प्रगति में टीवी का बड़ा योगदान रहा। उसके बाद कांग्रेस के राजीव गांधी जी बने, उन्हें देश को सुपर कंप्यूटर दिया, और उसके बाद वो मारुति लाए। आज जो टेक्नोलॉजी, व्हाट्सअप, जो भी टेक्नोलॉजी, अगर राजीव गांधी शायद सुपर कंप्यूटर नहीं देते तो आज टेक्नोलॉजी यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा है जो देश के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए सोचती है, और वही सोच राहुल गांधी जी की रही कि सभी वर्गों का समान वर्ग से देश में विकास हो। इसी के लिए उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग संसद में रखी थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इस का विरोध करती थी कि जातिगत जनगणना अगर करेंगे तो इससे देश का नुकसान होगा। पर आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई यू टर्न हैं जो कांग्रेस की नीतियों को उनको स्वीकारना पड़ा। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले नोटबंदी का विरोध किया था। उसमें ये बताया था कि देश की आर्थिक जो स्थिति है वो टूटेगी या उसका डिमोलिशन होगा। तो आज आर्थिक स्थिति की कमर टूटी और हमारा देश पूरे कर्ज में डूबा है। उसके बाद अग्निवीर योजना का राहुल गांधी जी ने विरोध किया था, उसमें सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता ने आज तक कोई यात्रा यहाँ पे नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये वही पार्टी है जिन्होंने अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित साजिश के तहत
कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की थी, चाहे 2G घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या खेल मंडल का घोटाला हो। लेकिन आज सत्य हमेशा जीतता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के रास्ते पे चली है। तो आज हम सभी जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, अन्ना हजारे जिन्होंने देश की आत्मा को, देश की कांग्रेस पार्टी को चोट पहुंचाई और जनता के सामने जो उसका चरित्र रखा, आज उससे कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और आम कार्यकर्ताओं की जीत हुई है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के रास्ते पे चलती है, जनता के लिए सोचती है, आम आदमी के लिए सोचती है। क्योंकि आज अगर ये नहीं होता तो जातिगत जनगणना नहीं हो पाती। तो आज हम ये मानते हैं कि जितनी भी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, वह देश को हमेशा आगे ले जाने की रही है, आम जनमानस के लिए सोचने की रही। चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, ऐसे कई कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी रोक दिए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन में तो आज उन्होंने रोक ही लगा दी है कि आपको कोई भी ITI के तहत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये दो विचारधारा है देश के लिए, जो एक सामंतवादी समाजवाद की विचारधारा पे कांग्रेस चल रही है, जिसमें समाज के हर तबके, हर व्यक्ति को जगह मिले, और भारतीय जनता पार्टी की पूंजीपति की नीति है, जो सिर्फ देश के 3% लोगों को पूरे संसाधन या पूरी संपत्ति दे रही है। बाकी 97% लोग भी आज इस संपत्ति से या इन अधिकारों से महरूम है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो चाल चरित्र चेहरा है, आज ये सब पब्लिक के सामने, जनता के सामने आ चुका है कि इन्होंने कितनी जगह कितना काम किया। आज लोकपाल के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे को साथ लेकर लोकपाल की बात करी थी। बड़ी बड़ी रैलियां अन्ना हजारे ने निकाली थी। मैं समझता हूँ इस सदी के अगर कोई नाथूराम गोडसे है तो वह अन्ना हजारे हैं, जिन्होंने देश को, चरित्र को और एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को दबाने का प्रयास किया। पर आज कांग्रेस पार्टी अपनी उसी स्थिति पर खड़ी है और जनमानस की आवाज़ बनकर हम हमेशा लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, बड़वानी जिले में हमारे तीनों विधायक आदरणीय राजन मंडलोई जी, बाला बच्चन जी, मोन्टू सोलंकी जी और नैनेश जी चौधरी के नेतृत्व में आदिवासियों की आवाज़, दलितों की आवाज़ हम इस पार्टी तक पहुंचाएंगे और उनके हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रवक्ता आनंद। आज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की बात, आदरणीय राहुल गांधी जी की बात को मानना पड़ा और उसके आगे घुटने टेकने पड़े। देश के सर्वांगीण विकास के लिए राहुल गांधी जी ने जो संसद में मांग करी थी कि सभी लोगों की, सभी जातियों का गणना हो और उनका एक्सरे निकाला जाए, ताकि किस जाति कितनी संख्या है उसके हिसाब से देश में जो उपलब्ध संसाधन है या सरकारी सुविधाएं, उसका लाभ उनको मिल सके। इसके पूर्व भी राहुल गांधी जी ने कोरोना के लिए सरकार को चेताया था, तब इन्होंने मजाक उड़ाया था। GST के लिए दरों में ज़्यादा था तो उसके लिए उन्होंने चेताया था। उसके बाद अग्निवीर योजना का लिए उन्होंने चेताया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को करेक्शन करना पड़ा। किसानों के कानून को वापस लेना पड़ा। तो आज ये कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा की पार्टी है। नोटबंदी के लिए भी राहुल गांधी जी ने आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी बोला था और वही हुआ। आज हम कर्ज के तले दबे हैं। तो आज जो भी कांग्रेस की विचारधारा है, राहुल गांधी जी की विचारधारा है, वो आम जनमानस की विचारधारा है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी, गरीब वर्ग सबको साथ में लेकर सबका साथ सबके विकास की बात राहुल गांधी जी ने की है और आज भारतीय जनता पार्टी को उनकी बात माननी पड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी नीति का विरोध किया था और आज उनको इसकी बात माननी पड़ी। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश के समुचित विकास के लिए जरूरी है और वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।